नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तो राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए देखेंगे कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। देखिए, कल मैंने आपको समझाया था कि ये जो डोजी कैंडल बनी है, इस डोजी के हिसाब से मैं क्या समझ सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड में एसएल है ही नहीं, तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मार्केट नीचे आ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा यहाँ पर और यहाँ तक आ सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पर आपको दिखा होगा कि यहाँ इस लेवल से एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ से आपको ये कल का तो समझ में आया होगा, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा कि हम लोग किस तरह से एक कैंडल से रीड करके एक अच्छा सा एनालिसिस बना सकते हैं, एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। देखिए, ये जो कैंडल होती है ना, यही कैंडल मार्केट का कल का डायरेक्शन समझा देती है। यही कैंडल आपको कल का डायरेक्शन समझा देती है। यही कैंडल आपको डायरेक्शन समझा देती है। कैसे समझा देती है ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और कमेंट करते रहिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करते रहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। तो चलिए, यहाँ पे आइस कैंडल को देखकर आपको यहाँ से भी ये भी थोड़ा सा डोजी टाइप ही है या फिर बॉडी है इसका बहुत कम है, और रेड कैंडल है। अभी देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी का अगर हम बात करें तो ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसमें देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किधर की साइड में ज़्यादा लिक्विडिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, 5 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी कुछ बायर्स के एसएल है और यहाँ पर भी कुछ सेलर्स के एसएल है, यानी कि 22,275 के आसपास। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 400 के आसपास, समझो 22,400 के आसपास। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर नीचे होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी मार्केट किस तरह से ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से ओपन हुआ और कौन से लोगों को पहले इसने निकाल दिया का मतलब समझ रहे हो कि आउट कर दिया मार्केट से। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन हो जाता है तो सेलर्स आउट हो जाएंगे, नीचे ओपन हो जाता है तो बायर्स आउट हो जाएंगे, या सेंट्रल में हुआ तो दोनों ही कन्फ्यूज रहेंगे कि फिर मार्केट ऊपर की साइड में जाकर इनको निकालता है या नीचे जाकर इनको निकालता है। ये देखना बहुत मज़ेदार हो जाता है बहुत बार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही साइड में लिक्विडिटी है। तो मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, अगर नीचे खुलता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये दोनों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ और यहाँ दोनों में से अगर नीचे यहाँ पर ओपन हुआ तो मार्केट ऐसे जाएगा, अगर गिरना होगा तो फिर यहाँ पर अपनी चाल पकड़ेगा। अगर ऊपर खुला तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और फिर उसको बढ़ना होगा तो फिर अपनी चाल पकड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही चुका वो कैंडल देख के। बाकी आप रोज़ वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आता ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे की चार्ट पर, तो यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर मैंने आपको कल ही बताया था कि देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक 20 मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। अब मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा यहाँ से इसके पास में आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाना होगा तो फिर जाएगा, अगर नीचे जाना होगा तो फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ से ऐसा ही हुआ था, जैसा हमने कल प्रेडिक्ट किया था वैसे ही यहाँ पर हुआ। और यहाँ से मार्केट आपको नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास है। अब ये सपोर्ट के आसपास क्या करता है, देखो यहाँ तो नीचे क्लोजिंग कर दी इसने। तो अभी ये अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, लेकिन अभी वेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में अभी बराबर क्लियर डायरेक्शन आया नहीं है। यहाँ से अगर हम 15 मिनट की चार्ट पर बात करें तो 15 मिनट की चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखो, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट में पहले यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से आपको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ इसमें दिख रहा होगा कि जो कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना था। अब कैंडल यहाँ पर भी बना और यहाँ पर भी बना है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बना है, लेकिन थोड़ा सा ये कभी कभी ना ये सब चीज़ें ना यही तो एसएल हिट करवा देती है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेते तो यहाँ से मार्केट अपना एसएल हिट करवा देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि मार्केट हो सकता है कि एक बार ट्रैपिंग में डाले या टेस्ट करे, उसके बाद ही आपको यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी तो यहाँ पर यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर अभी आपको सेलिंग भी नहीं करना है, थोड़ा सा रुकना है, मार्केट के डायरेक्शन को समझना ज़रूरी है। अगर यहाँ से हाई ब्रेक करता है तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है और आपको यहाँ से 425 तक का 22,425 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करें, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर एनालिसिस करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अब अपने पास यही चांस है कि अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है तो सेल करो, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सेल करो। अगर इसके ऊपर आ जाता है
तो यहाँ से आपको ऊपर आने के बाद टेस्ट का वेट करना है, जब यहाँ से कोई हाई ब्रेक करेगा तभी जाके आपको यहाँ तक का टारगेट लेके बाइंग का प्लान करना है। तो यहाँ से अभी हम एसएल की बात करें तो हमारे पास में एसएल यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको 425 और 450 यानी कि 22,425 22,450 के आसपास एसएल पड़े हैं। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं तो मार्केट यहाँ पर 22,300 के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से एसएल के हिसाब से आपको ट्रेडिंग का प्लान करना है कि किस हिसाब से करना है, ये तो आपकी मर्जी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर मेरे वीडियो को देखकर आप ट्रेडिंग कर लें, क्योंकि सब मैं यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप सीखिए और एक अच्छे से यहाँ पर अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पर आप चार्ट रीड करना सीखिए। जब आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएं, जब अपना खुद का डिसीजन लेना सीख जाएं, तभी जाके यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कीजिए। किसी की एडवाइस देकर या किसी की वीडियो देखकर आप यहाँ पर मोटिवेट मत होइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने ये हाई ब्रेक कर दिया है। ठीक है, एक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जिसका हमको डर था कि यहाँ से एक मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है, तो मार्केट ने वही किया, यहाँ से एक हाई ब्रेक कर दिया है। और यहाँ से मार्केट की चाल थोड़ी सी बदल भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस कैंडल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, खाली इसी कैंडल को अगर मैं देखूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट ना थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पे ऊपर ओपन हो सकता है और फिर मार्केट नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, और या फिर मार्केट यहाँ क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो सकता है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए इसको ऐसे लगेगा ही लगेगा। तो ये लोगों को ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद ही मार्केट यहाँ से चेंज करेगा, या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए और फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है इस कैंडल को देखकर। तो यहाँ पर आप एक लाइन यहाँ खींच ले, एक यहाँ लाइन खींच ले और एक यहाँ सेंटर में खींच ले। 3 लाइनें खींचने के बाद में कल आपको देखना है कि इस पर सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है तो बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे गिर रहा है तो सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से वन डे का पूरा कैंडल देख के आपको प्लानिंग करना है। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 घंटे के चार्ट पर। तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो जैसा मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो यही हुआ है इसमें, और यहाँ पर अभी थोड़ी संभावना यही लग रही है कि अगर ये निकला तो थोड़ा सा एक लंबा रूट दे सकता है, नहीं तो फिर ये नीचे गिरावट का मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि नीचे की साइड में फिर इस तरह से यहाँ तक भी आ सकता है। तो निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम देगा, और नहीं निकला तो फिर नीचे की साइड में भी एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है। लेकिन जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक कोई भी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया, सेलिंग, यहाँ से फिर सेलिंग, यहाँ से फिर सेलिंग। तो यहाँ से आपको पहली बार यहाँ से इसने ब्रेक किया था, तो यहाँ से हमको अगर नीचे आएगा तो ब्रेक का वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो यहाँ पर भी सेम चार्ट था, आपको दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से ब्रेक किया, जो कि एक पहला सिग्नल होता है कि मैं नीचे कमज़ोर हो चुका हूँ, और फिर यहाँ से आपको लगातार सेलिंग देखने को मिला। लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी वीकनेस नहीं दिख रहा है, ये वीकनेस नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट से मार्केट उड़ जाता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर होगा, और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे की साइड में मोमेंटम हो सकता है। अब हम एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर इसको चार्ट को रीड करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो कहाँ पर एसएल होंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो यहाँ से बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में अभी एसएल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ एसएल यहाँ पर पड़े हैं 47,700 पे। क्यों पड़े हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा और कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया। तो 47,400 के आसपास यहाँ पर कुछ बायर्स के एसएल पड़े हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है, देखो यहाँ पर इनको डराने के लिए तो आया ही था, यहाँ पर इनको डराने के लिए आया था, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या कर सकता है, इनको डराने के लिए आया था, और जब ये कैंडल बना हुआ लोगों ने बाइंग किया होगा तो यहाँ तक इनको डरा दिया है। तो ज़्यादातर मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। जब तक ये इसको पार ना करे तब तक आपको यहाँ से बाइंग नहीं करनी है, सब सेलिंग ही करनी है। ठीक है, लेकिन जब ऊपर की साइड में पार कर देगा तभी जाके आपको बाइंग प्लान करना है। तो समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। नहीं तो अगर आपको कोई और भी इशू आ रहा है, कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। फिन निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिन निफ्टी का भी मैं बता ही देता हूँ।
तो क्योंकि बहुत सारे लोग फिन निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, तो ज़्यादा हम इसमें नहीं देखेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिन निफ्टी में रिजेक्शन क्यों देखने को मिला है, आपको दिख रहा होगा फिन निफ्टी में रिजेक्शन इसलिए दिखने को मिला है कि यहाँ से जो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, देखिए इसने ऊपर वाले लोगों को तो हंट कर ही दिया था, अब नीचे वाले को भी हंट करना था, तो यहाँ नीचे वाले लोगों को हंट कर दिया। अब बाकी बचे हैं इस कैंडल वाले लोग हंट करने के लिए, तो मतलब हंट मतलब खा जाना, शिकार कर लेना। तो इन लोगों का शिकार करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, इतना यहाँ तक आ सकता है। अगर आएगा भी तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक आ सकता है, और इस यहाँ से फिर मार्केट घूम सकता है अगर उसको घूमना होगा तो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर एसएल नहीं है मार्केट में, थोड़ा सा मार्केट इस तरह से एसएल बना के खाते खाते ही जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा फिर निफ्टी का चार्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसको 5 मिनट में एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो एसएल हंटिंग के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसएल सारे के सारे ऊपर पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, बाहर से कोई एसएल नहीं है। तो मार्केट में ना ओपनिंग इसमें ऊपर हो सकती है, मेरे को लगता है कि ये ऊपर ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ से ऊपर ओपनिंग हो जाए, यहाँ पर हो जाए इसमें ओपनिंग, तो यहाँ से आपको ऊपर की साइड में ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो ये वाला ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ऊपर ओपनिंग होने की गुंजाइश ज़्यादा है, और यहाँ से अगर ऊपर ओपनिंग नहीं हुआ है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट कोई हाई ब्रेक करता है, ये वाला हाई, तभी जाके आपको वहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनाना है। अब यहाँ जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे इस तरह से घूम रहा है तब तक तो आपको कोई भी पोजीशन यहाँ पर बनाना नहीं, जैसे यहाँ से ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, तब जाके आपको बाइंग का प्लान करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, अगर आपको कुछ सवाल जवाब है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।